दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मध्य अमेरिका में बसे एक बेहद ही सुंदर देश पनामा, जिसे रिपब्लिक ऑफ पनामा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें ये देश कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच का लैंड ब्रिज है, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ता है और इसकी सीमाएं कोलंबिया और कोस्टा रिका से लगती हैं। लगभग 75,517 वर्ग किलोमीटर में फैला पनामा क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व का 119वां और नॉर्थ अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा देश है। वही यहाँ की जनसंख्या 45 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से विश्व का 128वां और नॉर्थ अमेरिका का 12वां बड़ा देश है। आपको बता दें यहाँ की आबादी का तकरीबन 70% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 30% लोग गाँव में बसे हुए हैं। दोस्तों बात अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की जाए तो 58 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। पनामा जिसका कॉलिंग कोड +507 है और यहाँ के लोग दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों पनामा में चलने वाली करेंसी को पनामेनियन बालबोआ कहा जाता है, जो कि एक बालबोआ भारत के 82 रुपए के आसपास है। दोस्तों पनामा सिटी पनामा की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। साथ ही यह शहर कुल 275 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 261वें नंबर पर आता है। दोस्तों पनामा का ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, जो यहाँ के तकरीबन 90% लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, ताकि बाहर से आने वाले टूरिस्ट को कम्युनिकेशन में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों धर्म की बात की जाए तो ईसाई धर्म पनामा का सबसे बड़ा धर्म है और यहाँ की तकरीबन 90% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं पनामा से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं पनामा दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आप प्रशांत महासागर पर सूर्य उदय देख सकते हैं, तो वहीं अटलांटिक महासागर पर सूर्य अस्त भी देख सकते हैं। दोस्तों पनामा में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया माना जाता है। यहाँ किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं। जी हाँ, पनामा एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया का हर अमीर आदमी, हर दौलतमंद इंसान पनामा की नागरिकता जरूर हासिल करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? दरअसल पनामा की जो सरकार है वो ये नहीं पूछती कि जो रकम आप पनामा में लेकर आ रहे हैं उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और ना ही वापस ले जाते वक्त किसी प्रकार का सवाल करते हैं। और साथ ही यहाँ इनकम टैक्स की भी छूट है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की तेजी से तरक्की हो रही है। दोस्तों पनामा देश का लगभग 60% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, जो सेंट्रल अमेरिका में स्थित किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा है। और इन जंगलों में पेड़ पौधों और पक्षियों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों पनामा दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहाँ प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। यहाँ महिलाएं अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती हैं। साथ ही पनामा में होमोसेक्सुअल कपल के बीच संबंध बनाने को लेकर भी कानूनी सहमति है, लेकिन इन्हें उतने ही हक दिए जाते हैं जितने कि एक आम कपल को होते हैं। दोस्तों आकार के लिहाज से पनामा भले ही एक छोटा देश हो, लेकिन यह देश अपने नहर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जी हाँ, मानव द्वारा निर्मित एक विशाल जलमार्ग जिसे पनामा नहर के नाम से जाना जाता है। 82 किलोमीटर लंबी और 90 मीटर चौड़ी ये नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से पनामा नहर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये नहर बनी थी तो उस समय जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी को तय करना पड़ता था, जिसमें करीब 2 हफ्ते का समय लग जाता था। लेकिन पनामा नहर के बनने से ये दूरी 2 हफ्ते के बजाय महज 10 से 15 घंटे में ही तय हो जाती है। और आज इस नहर से पनामा देश को हर साल $1 बिलियन से भी ज्यादा का फायदा होता है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें पनामा नहर का निर्माण कार्य सन 1881 में शुरू हुआ था और 15 अगस्त 1914 को इस जल मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।